नमस्कार दोस्तों, मैं रतन गुप्ता और इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस छोटे से चैनल श्याम और को आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हटो उधर से। तो नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मैं रतन गुप्ता और इस छोटे से चैनल श्याम और क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं लोग, तो कल एक क्लास नहीं आया क्योंकि कल एक काम था, इसीलिए क्लास नहीं आ पाया। पर आज आ चुका है इलेक्ट्रिक पार्ट 3, जिसके लिए आप कई वर्षों बने कितने घंटे से वेट कर रहे थे, वो इंतजार अब खत्म हुआ। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले मिटा देते हैं दोस्तों, कोनो दिक्कत थी। दोस्तों तो चलिए पढ़ते हैं आज पार्ट 3। कहीं से भी किसी को दिक्कत, क्या आपको रिवीजन कराना पड़ेगा पिछले क्लास में क्या क्या बातें हुई है आज तक अभी तक। तो चलिए हम याद दिला दे रहे थे उस बातों को जो बात हो चुकी है। पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, परिचय पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का परिचय पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का परिचय में क्या पढ़ा था, तो पढ़े थे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी के 2 चैप्टर पढ़ना है, स्थिर वैद्युत तथा क्षेत्र, और दूसरा चैप्टर पढ़ना है स्थिर वैद्युतिकी की धारिता। तो आज पार्ट 3 है। हम लोगों ने आवेश पढ़े थे जब किसी वस्तु कोई भी वस्तु है, बातें समझ आई रही ना, पढ़ाए है ना आपको। किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके जरिए विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न या अनुभव होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश का ऐसा ही बात, आवेश का सीधी से बात रख। आवेश कौन क्वांटिटी है पढ़ा दिए थे। आवेश के प्रकार पढ़ा दिए थे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, बाकी सब पढ़ा दिए थे। और उसके बाद क्या पढ़ाए थे, आवेश के प्रकार। उसके बाद क्या पढ़ाए थे, और जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घट सकता है या बढ़ सकता है। जब किसी धनात्मक आवेश से आवेशित किया जाता है उसका द्रव्यमान घट जाएगा। जब किसी ऋणात्मक आवेश से आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक सभी क्लियर है। क्या आपका रिवीजन हो चुका है? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या आई होप यहाँ तक वीडियो समझ आई होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम कह रहे हैं कि अब हमारा टॉपिक पार्ट 3 है, पार्ट 03 है। और क्या है बाबू, और क्या है भाई, तो और है तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। यहाँ तक वीडियो समझ आया तो लाइक तक सब्सक्राइब कीजिए। रुक जाइए 1 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो वो थोड़ा अर्जेंट काम के लिए हम चले गए थे। अब हम आ चुके हैं फिर वापस अपने चैप्टर पर। चैप्टर हमारा कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 3। हेडिंग में लिख लीजिएगा बीए क्या है, पढ़ लीजिए ना बीए क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब पहली का बातें में है क्या, अब पढ़ेंगे हम विशिष्ट आवेश, पथी आवेश, स्पेस, इंग्लिश ना लिखा है, ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड में पढ़ना है। चलिए स्पेसिफिक चार्ज लिखा दे, स्पेसिफिक
ठीक, विशिष्ट आवेश लिखा है, छोड़िए ना, विशिष्ट विशिष्ट क्या आवेश। तो बाबू भाई विशिष्ट आवेश क्या है? आवेश तथा किसी वस्तु का आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। कोई भी वस्तु है, आवेश, उसका आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। सिंपल परिवार भाषा, डेफिनेशन इज सिंपल। आवेश, विशिष्ट आवेश, आवेश किसी वस्तु किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा द्रव्यमान तथा किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा आवेश के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते। समझ आई यहाँ तक बातें? क्या आपको क्लियर है बातें? क्या बोले हैं हम? किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा इसके द्रव्यमान तथा आवेश के, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आवेश के अनुपात को कोनो वस्तु दिया जाए तो उसका विशिष्ट आवेश पूछा जाए तो उसका द्रव्यमान तथा उसके आवेश का अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। यहाँ तक बात चलिए तब एसआई पढ़ लेते हैं। एसआई यूनिट मतलब एसआई मात्रा, विमीय सूत्र, तो आवेश का होता है, आवेश का कुलॉब होता है, आवेश बाई द्रव्यमान केजी। तो क्या हो जाएगा बाबू? ऐसा यूनिट इसका हो जाएगा केजी। ठीक है। विमीय सूत्र A1 एक सेकंड ठीक हो जाएगा A1 D1 अब भाई कहती है मास का क्या होता है, द्रव्यमान का क्या होता है भाई? M1 L1 मास का, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? L1 नहीं होता, M-1 L0 A1 T1। यहाँ तक बातें बुझाया यहाँ तक बात, यहाँ तक बुझाया। क्या बोले? कुछ ना बोले हैं। क्या बोले हैं? कूलम पर केजी यहाँ पर लिख लीजिए, ऐसा यूनिट इसके बराबर भी हो सकता है। यह तक समझ सुन, ये तो आपको 11 में पढ़ना ना है, 11 में पढ़ना है, ये बात 11 में पढ़ना है। क्लास 11th विमीय सूत्र का क्लास हम पढ़ाएंगे। डायमेंशन फार्मूला मतलब विमीय सूत्र, ये न कहिए कि हमको नहीं आता है, हम आते इसी तरह पढ़े। डायमेंशनल फार्मूला होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है। अच्छा ठीक है। तो एक और ही बात, ये चमक रहा है, चमका कि नहीं चमका बताइए? हमको तो चमक गया। एक बात याद आया हमें कि जब ई स्केलर
ई स्केलर तो दूगो स्केलर मिलके तीसरे को स्केलर मर दे। तो सुनो, विशिष्ट आवेश कथी कहेंगे इसको, सीधे लिख ना दीजिए कि ये अदिश है गए। सुनिए क्या कीजिएगा, 3 बार दीजिएगा, लिख दीजिएगा अदिश राशि है। ना तो कोनो भाषा भी बना सकते हैं, कोनो विद्यार्थी भाषा भी बना सकते हैं। विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश एक अदिश राशि है, बस इतने चाहिए। अब चलिए समझ आया कहाँ दिक्कत हुई। हमको तो लगता है कोई दिक्कत है, फिर उसे को बता देगा। देखिए विशिष्ट आवेश क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा आवेश के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। क्या हुआ, बैग पैक करता है घर जाने के लिए। विशिष्ट आवेश तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात, विशिष्ट आवेश क्या है तो द्रव्यमान तथा आवेश के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। ठीक है, इसका ऐसा ही मतलब क्या होता है, कुलॉब पर केजी का है। तो बबुआ पढ़े होंगे आप लोग, आवेश क्या है, क्यू है, पढ़ाए है भाई लोग। अच्छा, एक दो किन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, आप फुल वीडियो देखिए, फुल असफल लाइक कमेंट कीजिए। समझ आई आप तक बात। तो बीबीए सूत्र आप जानते, आवेश का होता है A1T1 M1, बस कहानी खत्म। अब इनमें कुछ नहीं पड़ रहा है, एगो अदिश राशि है, का है, दूगो गधा है तो तीसरे को गधा है ना होगा, 2 ऋषियों का गधा एक ऋषि सवाल। अच्छा कोई बात नहीं, ये समझ लीजिएगा, ये आवेश है, दोनों तो स्केलर है। आप पढ़े होंगे वेक्टर कौन कौन है, मास मास कौन है, लेंथ, पहले वेक्टर कौन कौन है, लेंथ है, ल्यूमिनेशन डेंसिटी ल्यूमिनस है, इलेक्ट्रिक करंट है, और चौथा है टाइम है, टेम्परेचर है, और ये 2 और कौन कौन है भाई लोग, लेंथ, ज्योति जी की तीव्रता, इलेक्ट्रिक करंट, चौथा है बाबू टाइम टेम्परेचर। पहला होता है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस, ठीक है मास मतलब ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। तो आपको बात 11 पढ़ना था, पर कोई बात नहीं, हम सब समझाएंगे, एक और लाइन समझाएंगे, एक और वर्ड समझाएंगे, कौन दिक्कत कहीं से नहीं होगा। भाई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए ना, एक कमेंट को तो हम। अच्छा चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे MVBI टॉपिक, एम वाला भी पढ़ा है, समझ है, इसमें पढ़ना है। इसको स्टार डाल दीजिए, काहे के लिए भैया, ताकि एग्जाम में पूछ चुका है 2020 की 22 में, 2020 की 22 में आएगा 2012 में। आवेश का, विद्युत आवेश के मूल गुण कथी बउआ, कथी भैया, विद्युत आवेश मार्कर की व्यवस्था की जाए।
200 तो वो से शुरू होता 200 तो ये देख रहा है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश के 3 मूल गुण होते हैं। विद्युत, चुपचाप लिख दीजिए, विद्युत आवेश के कथी होगा, कथी भैया, विद्युत आवेश के 3 मूल गुण होते हैं। किसी ने कमेंट किया है, किसी ने कमेंट किया है कि माइक खरीद लीजिए सर। आप लोग सपोर्ट तो कीजिए, माइक क्या नहीं खरीद देते हैं। माइक क्या है, स्मार्ट बोर्ड हम खरीदने वाले हैं। सपोर्ट कीजिए, पहले सपोर्ट कीजिएगा तब ना है। मार्कर खत्म हो गया है, परसों मार्कर से काहे में चल रहा है, लीडे में कम है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो अभी समय के अभाव को देखते हुए हम एगो रूल पढ़ाएंगे, ओके माने कहानी बोले एगो प्रकार पढ़ाएंगे, कहानी खत्म। ओके माने अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तो देखिए पहले बता दिए हैं, हाँ बढ़ाइएगा लोग नहीं, कब छुट्टी होगा कब ना, काहे नहीं चल रहा है भाई? बोल रहे हैं नत पढ़ाने के लिए। इसका व्यवस्था लगाते हैं, रुक जाइए दोस्तों। इस नए मार्कर की शुरुआत हो रही है, तो बोलिए जय श्याम और क्लासेस का। ये क्या हुआ भाई, ये तो नहीं चल रहा काहे जी, काहे नहीं चल रहा है वो भाई, ये तो गड़बड़ा दिया। और अभी हम काम करेंगे ना दोस्त। नहीं ना छुट्टी करेंगे दोस्तों, अभी पढ़ लीजिए, अब हम आगे चलते, ठीक है। 1 नंबर में है बाबू, तो विद्युत आवेश के कथी, विद्युत आवेश के रुक जाइए दोस्तों, अभी देख ले रहे वीडियो रिकॉर्ड हो रही कि नहीं। एकदम खूब जोरदार से क्वांटिमीकृत, अच्छा पहले लिखिए विद्युत आवेश के, विद्युत आवेश के योगात्मक
विद्युत आवेश के क्वांटीकृत। फर्स्ट में ये पढ़ाता है लोग, कोई भी ये पढ़ाता है, उसके बाद ये तो आप क्या कीजिएगा, इसको उल्टा पुल्टी कर दीजिएगा, ठीक है। अब 3 नंबर में बात हो रही है किसका आचार्य। 3 नंबर में विद्युत आवेश का टाइमिंग कितना हो रहा है, टाइमिंग 2:37 38 हो रही है। अच्छा, विद्युत आवेश के संरक्षण। आई होप मैं आशा करता हूँ कि स्टार डाले हुए, सुनिए, पहले हम लोग इस वीडियो में क्या सीखे, विद्युत आवेश। आज थोड़ा टाइम के अभाव में यहीं तक हम अपनी सेवा को सीमित करते हैं, ठीक है। तो अब क्या पढ़े, विद्युत आवेश के मूल गुण। विद्युत आवेश के 3 मूल गुण होते हैं, विद्युत आवेश का योगात्मक, विद्युत आवेश का क्वांटिकृत, विद्युत आवेश के संरक्षण। बस पॉइंट का हेडिंग लीजिएगा, विद्युत आवेश के क्वांटिकृत। तो दोस्तों अब रहने दिया जाए ना, समझ चुके हैं ना, कहीं पे किसी भी प्रकार दिक्कत नहीं ना आएगा। अच्छा ठीक है, एकदम मेथी वाला बात है, ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, किसकी, मेल तो दोस्तों समझ आ रही है ना। देखिए मेरा ये रूम है, दरवाजा है, दर वाला बाजा है। विद्युत आवेश का बता दिया आपको।